हेलो स्टूडेंट्स, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है इंडिया यूएस स्पेस कोऑपरेशन फ्रॉम हैंडशेक टू हग। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन से, और GS3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है उससे आप कनेक्ट कर लेंगे इंडिया यूएस, क्योंकि यहाँ पर बात होगी जो स्पेस कोऑपरेशन है। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट हो गया, और इंडिया यूएस दो कंट्री अलग अलग है और उसके रिलेशन पे डिपेंड करेगा कि हमारा कोऑपरेशन कैसा होगा, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहाँ तक वर्क करेंगे। इंडिया और यूएस अग्री कर लिए दोनों कंट्रीज एडवांस स्पेस कोलैबोरेशन में बहुत सारे एरियाज में। एक अम्ब्रेला जो उनका काम करने का एक अम्ब्रेला जो टर्म है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन, कमर्शियल स्पेस पार्टनरशिप, और ये जो चीजें हैं वो दोनों कंट्रीज के लिए काफी क्रूशियल होंगी। अभी इसके बाद जो 8th मीटिंग अभी हुई है यूएस इंडिया की, सिविल स्पेस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप हेल्ड हुआ है, ये जनवरी 30 और 31 में इसी साल। उसमें अभी कम अप ये लोग दोनों कंट्रीज आ रहे हैं और सारे अपने कोऑपरेशन को लेकर। नवंबर 2022 में यूएस ने अपनी आर्टेमिस प्रोग्राम को खत्म किया था और लॉन्च किया था ओरियन स्पेसक्राफ्ट मून पर, और वापस मून से वापस अपनी एयरक्राफ्ट को सेफली लेकर आया था अर्थ पर। और इंडिया भी अब लगातार कोशिश पर है, और ह्यूमन स्पेस इंडिया फ्लाइट मिशन लेके जाना चाहता है जो गगनयान के नाम थे 2024, जो कि नेक्स्ट ईयर है। दोनों कंट्री लगातार कोशिश कर रहे हैं अपनी एडवांसमेंट प्राइवेट स्पेस सेक्टर को। तो दोनों कंट्री का जो एंडिवर है वो शेप और इम्पैक्ट करेगा अगर आपस में मिल के करते हैं यूएस के साथ। और इंडिया की जो स्पेस पॉलिसी और प्रोग्राम है क्या होगी अगले नेक्स्ट डेकेड तक, 10 साल के लिए क्या होगी, तो उस पे इन दोनों का कोऑपरेशन कोलैबोरेशन डिपेंड करेगा। यूएस इंडिया का जो कोलैबोरेशन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा नजर आ रहा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जहाँ पे इंडिया सिक्योर करेगा टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज अगर वो यूएस से कोलैबोरेट करता है। क्योंकि यूएस क्या है, एडवांस स्पेस फेयरिंग नेशन है, और अगर हम यूएस से स्ट्रेंथन करते हैं अपने रिलेशनशिप को, वहां पर जो वो सारे ग्राउंड पर, वो सारे पॉइंट्स पर जहाँ पे लेस कंट्रोवर्सी है। लेकिन ऐसा नजर नहीं आता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि हमारे साथ कुछ स्ट्रक्चरल लिमिट भी है यूएस के साथ, जहाँ पे इंडिया यूएस के साथ शॉर्ट टर्म में कोलैबोरेट नहीं कर सकता है, लेकिन इंडिया और यूएस कोऑपरेशन कर सकते हैं एडवांस स्पेस पर, और अपने इनेबल कर सकते हैं सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म सिविलियन और मिलिट्री स्पेस पार्टनरशिप को। और ये मिसमैच कैसा है इंटरेस्ट में और कैपेबिलिटीज में। ऑफ कोर्स यूएस काफी आगे है हमारे कंट्री से। अगर स्ट्रक्चरल फैक्टर देखते हैं जो लिमिट करता है हमारे लॉन्ग टर्म इंडिया और यूएस के स्पेस कोऑपरेशन को, वो होगा हम दोनों की कंट्री के जो इंटरेस्ट हैं आउटर स्पेस में, उस सिचुएशन पर हम दोनों कंट्री मिसमैच करेंगे। और अगर यूएस जो कमिट कर रहा है कि वो अपनी मतलब जो फ्लाइट होगी वो वापस मून से वापस लैंड पर लेकर आएगा, अर्थ पर लेके आएगा, और इस बार वो उसका ये प्लान है कि वो ज्यादा टाइम तक मून पर स्टे करे, तो यूएस और उसके जो पार्टनर होंगे उनके इम्पोर्टेंस ये है कि मतलब उन दोनों की कंट्रीज की जो कैपेबिलिटी होगी वो लो अर्थ ऑर्बिट पे कैसी रहेगी, और जो उसका एम्बिशन है मून पे रहने का, वो साफ नजर आता है कि जो आर्टेमिस प्रोग्राम रहा है, आर्टेमिस अकॉर्ड रहा है, या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल सिस लूनर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी रही है, इस तरह का ये सारे फाउंडेशन जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो अमेरिकन एम्बिशन को दिखाते हैं बियॉन्ड अर्थ ऑर्बिट क्या है उससे। मीनवाइल इंडिया के जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो फोकस कर रही है अपनी नेशन कैपेबिलिटीज को बनाने में अंडर अर्थ ऑर्बिट। जो इसरो है हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो वर्क कर रहा है लगभग हर साल कुछ कम 10 सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। और गगनयान जो है वो हमारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होगा, जहाँ पे ह्यूमन जाएंगे मून पर और सस्टेन करेंगे इंडिया के जो ह्यूमन प्रेजेंस होगा स्पेस पर फॉर लॉन्ग टर्म। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया जो है वो मून पे या मार्स पे या उसके बियॉन्ड जाने को एम कर रहा है, बल्कि इंडिया जो है टॉप प्रायोरिटी में आना चाह रहा है और अपनी सैटेलाइट को काफी हद तक बढ़ाना चाह रहा है और अपनी कैपेबिलिटीज अर्थ ऑर्बिट के, और वो कैच करना चाह रहा है इंडिया अदर नेशन जैसे कि जो इस चीज में बहुत एडवांस है, जैसे कि चाइना। लेकिन जो हमारी कैपेबिलिटीज हैं वो असिमेट्री है, इक्वल नहीं है। जो दूसरा स्ट्रक्चरल फैक्टर जो लिमिट करेगा वो ये होगा कि इंडिया यूएस जो स्पेस कॉर्पोरेशन में यूएस क्या है हाईएस्ट नंबर
रजिस्टर कर रहा है सैटेलाइट स्पेस में जो उनकी जा रही हैं, और बहुत सारे रेंज के लॉन्च व्हीकल्स हैं, बहुत कमर्शियल भी हैं और नेशनल सिक्योरिटी नीड्स के लिए भी हैं। वहाँ की प्राइवेट एंटिटी स्पेस एक्स, जो कि सब जानते हैं काफी फेमस है, वो अचीव किया है रिकॉर्ड 61 लॉन्चेस किए हैं इन्होंने 2022 जो कि लास्ट ईयर था, और वो काफी ज्यादा है। अगर कोई भी कमर्शियल एंटिटी या कंट्री कोई कर रहा है उससे काफी ज्यादा है। अमेरिकन जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी चैलेंज कर रहे हैं और रिप्लेस कर देंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2030 तक बहुत सारे अपने स्मॉलर स्टेशन से। लेकिन इंडिया के सामने क्या होगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि हमारी जो लैक ऑफ कैपेसिटी है, हम जो लॉन्च कर पा रहे हैं वो लेस देन 60 सैटेलाइट इन ऑर्बिट, और हम डबल डिजिट तक नहीं जा पा रहे हैं एनुअली, मतलब साल में एक बार डबल डिजिट तक भी नहीं जा पा रहे हैं। और इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो ओपन किया है स्पेस इंडस्ट्री को प्राइवेट सेक्टर के लिए, सिर्फ अभी रिसेंट में ही हाल ही में 2020 में ओपन किया है। और यूएस जो है वो ऑलरेडी इसमें काफी एक्सटेंसिव नेटवर्क बना चुका है अपने पार्टनर्स के साथ स्पेस कोऑपरेशन में। वहां पर इंडिया को यूएस की हेल्प की जरूरत पड़ सकती है टेक्निकली इंसेंटिव में लेने के लिए। तो ये सब सारी प्रॉब्लम्स है और कई चीजों में डिसएग्रीमेंट है जो गवर्न करेगा हमारी स्पेस एक्टिविटी को मून या अदर सेलेस्टियल बॉडी के लिए। अगर इन दोनों की कंट्री का माइंडसेट अगर कोलैबोरेट करने का है तो भी हमारे सामने स्ट्रक्चरल फैक्टर जो है वो ओवर पावर कर देंगे हमारे डिप्लोमेटिक जो हमारे इंसेंटिव है उसको, जो हम लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन के लिए लेना चाहते हैं। तो एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन को देखें जो लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन में हमें सस्टेन करने में, इंगेज करने में एक दूसरे में हेल्प करेगा। वो होगा अगर हम एकेडमिक लेवल पे करें, प्राइवेट सेक्टर करें और स्टेट द्वारा जो एंटिटीज चलाई जाती हैं दोनों कंट्रीज में, अगर उस ग्राउंड पे हम एक दूसरे को कोलैबोरेट कोऑपरेट करें तो वो हेल्पफुल रहेगा। अगर सस्टेन एंगेजमेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ कोलैबोरेटिंग तो हमें हाई स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट जैसे कि नासा, इसरो, सिंथेटिक अपर्चर रडार जो कि फेमसली हम जानते हैं निसार मिशन के नाम से, लेकिन ये दोनों सोल्यूशन जो है वो काफी स्लो होगा और वो पूरी तरीके से आज की न्यू स्पेस एज में सूट नहीं करेगा। तो डिप्लोमेसी जो स्ट्रगल है उसको कीप अप करने के लिए हमको टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के रेट इंक्रीज करना चाहिए। इंडिया और यूएस जो है उसको एक नोवेल सोल्यूशन पे आने के लिए और एक दूसरे को न्यू स्पेस एज में कोऑपरेट करने के लिए करना चाहिए और अचीव करना चाहिए एक मीनिंगफुल पार्टनरशिप में। एक तरह का कोऑपरेशन अगर हम पार्टनरशिप करते हैं स्टेट और प्राइवेट एंटिटीज में, तो दोनों कंट्रीज के लिए एक रिसेंट मीटिंग में ही इन दोनों कंट्रीज ने स्टेट और प्राइवेट एंटिटीज में पार्टनरशिप के लिए अग्री किया है मोस्ट रिसेंटली, जहां पर कन्वेंशन ऑफ अमेरिका और इंडियन एरोस्पेस कंपनीज जो है एडवांस कोलैबोरेशन अंडर एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि नासा है और कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज प्रोग्राम, इन दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप किया है जहाँ पे इस तरह का अगर अरेंजमेंट फर्दर होता है तो हमको एक स्पेस मिलेगी फर्दर कोऑपरेशन के लिए यूएस के साथ। और इंडिया से एस्ट्रोनॉट को भेजा जा सकता है यूएस की प्राइवेट कंपनीज में ट्रेंड होने के लिए। वहां पर हम रिड्यूस कर सकते हैं अपने डिपेंडेंस जो हम रशिया पर हमारा है इसरो का, वो हम कम कर सकते हैं और हम अपना खुद का एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर ओपन कर सकते हैं। इसरो अपना खुद का ओपन कर सकता है। इस तरह के नॉवल अगर हम अरेंजमेंट करें, और भी इस तरह का अरेंजमेंट है जैसे कि कंसोर्टियम अगर लेड बाय गवर्नमेंट ओन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, अगर वो भी इन्वॉल्व करता है यूएस की प्राइवेट कंपनीज को, तो यहाँ पे भी हम एक एंगेजमेंट कर सकते हैं यूएस के साथ। तो इस तरह से अगर हम सेटअप बनाए तो एक्सेलरेट करेगा हमारी कंट्री का जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। यूएस को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंडिया के साथ एकोमोडेट करने के लिए, इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं अर्थ और ऑर्बिट पर। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पर दोनों कंट्री को एक दूसरे के साथ काम करने की और कोऑपरेट और कोलैबोरेट करने की जरूरत है। इसके साथ मैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को फिनिश करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।